Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is Gram's law of diffusion. So, students, before discussing our new topic, first of all, we should know the term diffusion. What diffusion means? तो diffusion का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो वहां से डिफ्यूज होगी, वो वहां से चल के ऐसी जगह जाए, ऐसे एरिया में जाए जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है या है ही नहीं। जैसे बच्चे हम कहीं पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो पूरे और हर एक कॉर्नर में पहुंच जाता है। किसी रूम में किसी भी कॉर्नर में अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे के अंदर यूनिफॉर्म तरीके से आपका फैल जाता है। वो क्या है, आपका डिफ्यूजन है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट डिफ्यूजन इज? डिफाइन कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल कोई भी पार्टिकल्स होता है, जैसे गैस का पार्टिकल, जनरली हम गैस के बारे में बात करें तो जनरली गैस का ही डिफ्यूजन होता है। हालांकि आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता भी होगा कि डिफ्यूजन सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी होता है, लेकिन डिफ्यूजन फास्ट किसका होता है, वो आपका गैस का होता है। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from high concentration to low concentration region, from high concentration region to low concentration region is called diffusion. तो बच्चे आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपके सामने है। तो बच्चे नेक्स्ट बच्चे इसी तरीके से एक डेफिनेशन है इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी गैस, जनरली गैस जब किसी स्मॉल होल से कहीं से पास आउट होती है, जैसे जब हम स्प्रे की बोतल को स्प्रे करते हैं तो सिंपली जो एक स्मॉल होल होता है वहां से कोई गैस निकलती है, क्योंकि वहां अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी गैस बाहर निकलती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज दी, आप इफ्यूजन में बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच a gas escapes out of a fine hole, HOLE hole, under pressure is called diffusion. तो ये आप क्या होता है, डिफ्यूजन। अब बच्चे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा डील करता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बच्चे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? बच्चे इसने क्या बोला कि कोई भी गैस, उसका रेट कितना है, वो कितनी स्पीड से चल रही हो, कितनी वेलोसिटी है उसकी, कि कोई भी गैस कितना उसका रेट होगा, कितना फास्ट वो गैस डिफ्यूज करेगी एक रीजन से, हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन में कोई भी गैस किस स्पीड से डिफ्यूज करेगी, मींस डिफ्यूजन करेगी, उसको बताया इसने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। तो सिंपली इसने ये बोला, जब आप सोच के देखिए, कोई दो गैसेस हैं, एक गैस का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है कोई गैस, और एक गैस ऐसी जो बहुत हल्की है। तो आप सोच सकते हैं कौन सी गैस ज्यादा तेज चलेगी। जो हल्की गैस होगी वो बहुत स्पीड से डिफ्यूज करेगी, और जो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा या जो भारी गैस होगी वो बहुत कम स्पीड से मूव करेगी। तो आप बोल सकते हो, कोई पूछ आपसे किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय, it was given by actually simply कभी याद है तो ग्राम्स भी बोल सकते हो, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, थॉमस। इट वाज गिवन बाय थॉमस ग्राम्स। नेक्स्ट देखो बच्चे, तो इसमें क्या बोला, इट स्टेट्स दैट
तो ये क्या कहते हैं, वही तो मैंने अभी बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है बच्चे, आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन of different gases under similar condition similar condition मतलब प्रेशर से हो या टेम्परेचर हो, इन कंडीशन को एसपीपी कंडीशन हो, या मतलब दोनों गैस के लिए सेम कंडीशन हो, या दो गैस जितनी भी मतलब ये एक्चुअली ये गैस हमें कंपेयर कराएगी तो किसी गैस का रेट को एक्चुअली, तो आप बोलते हैं इट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन। तो भाई जो आप गैसेस दोनों गैसेस के लिए कंडीशंस रखोगे वो आप सेम रखोगे, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपका टेम्परेचर बच्चे अलग होगा या प्रेशर अलग होगा तो ये ला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा प्रेशर के हिसाब से हमें। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू proportional to the square root of density of their densities or molecular masses क्योंकि बच्चे मोलिकुलर डेंसिटी क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय वॉल्यूम, तो हमें वहीं से डेंसिटी और मोलिकुलर मास, तो सिंपली बच्चे आपका ये होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, किसी गैस के लिए जो रेट होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चे आपके डेंसिटी के इक्वल है। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने बोला, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, अब यहां से अगर मैं ये बोलता हूं कि कोई दो गैस है, एक गैस है 1, उसकी डेंसिटी D1 है, और ऐसे ही कोई दूसरी गैस है जिसकी डेंसिटी क्या है D2 है, तो अगर मुझे इसके लिए निकालता हूं, मैं बोलता हूं R1, इसको मैं प्रोपोर्शनल के साइन पे निकालने के लिए मैंने क्या यूज रखा है, कोई कांस्टेंट K, तो R इज इक्वल टू K अंडर रूट B। आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब कोई फर्स्ट गैस है, कोई फर्स्ट गैस रेट R1 बच्चे होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे K अपॉन अंडर रूट D1। सेकंड गैस के लिए बच्चे आपका क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू K अंडर रूट D2 होगा। तो बच्चे यहां से अगर आप इक्वेशन को जो आप करोगे डिवाइड, तो आप क्या बोलते हो R2 बाई R1। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा R2 बाई R1 इज D1 बाई D2। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट हम डील करते हैं कि आप इसे कैसे और फर्दर इसे कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो आगे चेक करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां से मुझे क्या पता चला बच्चे, देखो अब हमको क्या पता चला, हमें क्या पता है मोलिकुलर मास होता है बच्चे, वो किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, वेपर डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं आपके मास के, या सिंपली क्या बोल सकते हो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होगा बच्चे आपका, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन 2। अब बच्चे यहां से अगर मुझे डेंसिटी के बारे में पता चल गया तो डेंसिटी को मैं यहां पर पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या रिलेशन मिल जाएगा R2 बाई R1 D1 की जगह बच्चे मैं क्या लूंगा M1 बाई 2, और D2 की जगह लिखूंगा मैं M2 बाई 2, और 2 से 2 क्या बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा M1 बाई M2। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, यहां से मुझे क्या पता चला, जो रेट है जो R1 R2 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R2 बाई R1 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 बाई D2, या सिंपली और किसी को हो सकता है बच्चे आपका M1 बाई M2। तो यहां से इस रिलेशन को भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं कि अगर हमें प्रेशर अलग अलग दिया गया हो तो कैसे डील करना है। तो बच्चे नेक्स्ट नोट करके बच्चे देखो, ये
एक्सटेंशन है इसी फॉर्मूले की। तो आप लिखते इफ टू different gases are taken at different pressure, two different gases are taken at different pressure। बच्चे प्रेशर कंडीशन मैंने आपको डेफिनेट बताया कि प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन मैं प्रेशर भी अगर अलग लेता हूं टू डिफरेंट प्रेशर तो रेट कैसे डिपेंड करेगा, तो देन रेट इज आल्सो डिपेंड देन कि कुछ आप सोच लीजिएगा अगर प्रेशर ज्यादा लगा दिया, अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया तो उस पे भी रेट का काफी इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इफ टू डिफरेंट गैसेस आर टेकन एट डिफरेंट प्रेशर देन द रेट आल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर। तो वो किस तरीके से डिपेंड करेगा बच्चे आपका, कैसे? आप बच्चे ध्यान रखिए जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है आपका वो आपका ये होता है, इसकी भी फर्दर आपकी एक्सपेंशन है। तो बच्चे यहाँ पर आप समझ सकते हो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ R2 by R1 इज इक्वल टू P2 by P2 अंडर रूट D2, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ क्या P1 अपॉन अंडर रूट D1। तो यहां से जो मेरे पास रिलेशन आएगा बच्चे को क्या आएगा R2 by R1 इज इक्वल टू P2 by D2। क्या सिंपल आप इसे लिख लीजिए क्या D2 इंटू अंडर रूट D1 अपॉन P1, या सिंपली और इसे सिंपल लिखना चाहो तो R2 by R1 इज इक्वल टू P2 by P1 अंडर रूट D1 by D2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो बच्चे, इसका और तरीका क्या लिखने का, हमें पता जो डेंसिटी है किस पर डिपेंड करती है मास पे, और हमें पता वो कैसे है डायरेक्ट रिलेशन है। तो R1 तो ये क्या हो जाएगा P2 by P1 अंडर रूट M1 by M2। तो बच्चे ये फॉर्मूले आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट कंडीशंस में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, अगर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कब अप्लाई करना हो, जब डिफरेंट वॉल्यूम पे या डिफरेंट टाइम की कंडीशन दी गई हो, तो आप कैसे लिखोगे? तो सिंपली बच्चे आपको पता होना चाहिए क्या जो रेट होता है बच्चे वो किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है आपका एक्चुअली वॉल्यूम बाय टाइम होता है। क्या मतलब v क्या है, v वॉल्यूम है, t क्या आपका टाइम है। तो यहां से आपको क्या पता चला बच्चे रेट का डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम से, और टाइम का रिलेशन बच्चे इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, if equal volumes of two different gases are diffused in different time, अगर टाइम डिफरेंट दिया गया तो आप कैसे लिख सकते हो डिफरेंट टाइम। तो बच्चे अगर आपको दो कैसे लिखो बच्चे, रेट किस पे डिपेंड करता है R2 by R1, रेट किस पे डिपेंड करेगा मींस V2 by T2 अपॉन V1 by T2 T1। तो बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं V2 by T2 into T1 by V1, और बच्चे ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, ये आपका किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा P2 by P1 अंडर रूट D1 by D2, और किसके इक्वल होगा बच्चे आपका P2 by P1 अंडर रूट M1 by M2। अब बच्चे आपको क्या चाहिए, आप चेक करो कंडीशंस क्या है। आपकी कंडीशन बच्चे आपको इक्वल वॉल्यूम दिया गया है, अगर आपको इक्वल वॉल्यूम दिया गया है मींस आपका V2 जो आपका V2 है, V2 और V1 क्या होगा बच्चे आपका सेम हो जाएगा, मींस तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका यहाँ से R2 by R1 इज इक्वल टू T1 by T2, टाइम डिफरेंट दिया तो T1 by T2 इज इक्वल टू P2 by P1 अंडर रूट D1 by D2 इज इक्वल टू P2 by P1 अंडर रूट M1 by M2। तो आपको बच्चे नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो ध्यान रखिए इस चीज को। और अगर आपको वॉल्यूम भी डिफरेंट दिया गया तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हो, इफ डिफरेंट वॉल्यूम्स फॉर डिफरेंट
वॉल्यूम्स फॉर डिफरेंट वॉल्यूम्स। आप इस फॉर्मूले को कंसीडर कर सकते हो फॉर डिफरेंट वॉल्यूम्स, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट टाइम। जो चीज सेम हो, मान लो प्रेशर सेम है, P2 इक्वल सेम हो जाएगा, मींस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका अगर वॉल्यूम सेम है फॉर इक्वल वॉल्यूम, हम लिख सकते हैं फॉर इक्वल वॉल्यूम, फॉर इक्वल वॉल्यूम एंड डिफरेंट टाइम। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है। कोई डाउट है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।